यूट्यूब चैनल क्लासिक अकेडमी गोला और केवी अकेडमी में। जैसा कि आपको पता होगा कि अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी बच्चे लगे हुए हैं। हमने मेरा पहले का वीडियो देखेंगे उठा करके, उसमें भी हमने ये बताया था कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम को बीट करना चाहते हैं वो रनिंग को छोड़ दें, क्योंकि फिजिकल का रिटन का नहीं बनता, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। और अब भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि परीक्षा उनका एग्ज़ाम के लिए मतलब कुछ तैयार नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड पर जा रहे हैं। पहले परीक्षा रखी गई थी, इसमें आपको पहले इस पर ध्यान देना था कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, उसके बाद भी फिजिकल तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, फिजिकल करवा लिया जाएगा। जब आपसे एग्ज़ाम ही नहीं पास होगा तो आपको दौड़ने का क्या फ़ायदा है। आपको परीक्षा से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य बताते हैं कि क्या क्या है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि अग्निवीर की जो परीक्षा है वो आपकी 17 अप्रैल 2023 को निर्धारित कर दी गई है। 17 अप्रैल 2023 को निर्धारित कर दी गई है, ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल। आज आपकी हो गई कितनी, 24 तारीख है, 25 तारीख है आज। तो यहाँ से कितना दिन बचा आपको, आप देख लीजिएगा 5, 5, 10, 5, 15 ही दिन रह गए हैं अगर देखा जाए तो सही से। 15 से 20 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सब रिवीजन के काम आएगा आपके। अगर आपने पहले पढ़ा था तो, नहीं पढ़ा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। इसमें दिया गया है CBT एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, मतलब ऑनलाइन होगा और OMR बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर पे होगा। जिन बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया है, वो अभी से किसी कैफे वगैरह को ज्वाइन कर लें, या आपके घर पे लैपटॉप वगैरह है तो कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको कीबोर्ड यूज़ नहीं होता है, सिर्फ माउस का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप टेस्टियाँ वगैरह देते रहिए ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी के लिए, और उस पर गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे अग्निवीर एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आपने कोई बैच परचेस कर रखा है जैसे टेस्ट बुक वगैरह का, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, ऊपर से आपके अंदर जो सोचने की शक्ति होती है ना, वो जब आप उसके सामने बैठेंगे, रीजनिंग जैसे आप लगा रहे हैं, एक सवाल को लगाने में आपको 1 मिनट लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस को बराबर करते रहोगे तो वही 1 मिनट वाला सवाल आपका 50 से 30 सेकंड में लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर। तो ध्यान रखिएगा कि CBT एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसके तहत काफ़ी बच्चों को नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी कंप्यूटर के सामने बैठे नहीं होते, चला पाते नहीं हैं, और अब एग्जाम जब सामने उनको करना है तो वो पता ही नहीं माउस लेफ्ट बटन को प्रेस करें या राइट बटन को प्रेस करें, क्या करना क्या नहीं करना, माउस सही से चलता नहीं है, तो उसमें भी वो फेल हो जाते हैं। तो पहला ध्यान रखिए कि CBT एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर आपके होंगे 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसमें तुम्हारा पोर्शन GS का है, GS के 15 क्वेश्चन आएंगे, GS के मात्र 15 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 30 नंबर का आपका GS हो गया, मतलब सामान्य जनरल साइंस। और उसके बाद तुम्हारा GK आएगा, GK जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी, ये भी तुम्हारे 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 30 नंबर इसके हो जाएंगे। उसके बाद मैथ होगी आपकी 15 नंबर की, मैथ होगी आपकी 15 नंबर की, 15 नंबर की मैथ। उसके बाद में ये तुम्हारा 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 30 नंबर का ये भी आपका हो गया। उसके बाद रीजनिंग हो गए 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के बाद तो 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 10 नंबर आपके ये हो गए। टोटल आपका बन जाता है, ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन आपके बन गए, जो कि आपके 100 में तब्दील कर दिए जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका पोर्शन जो GS और GK का है, इसमें आप जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री को और अवार्ड्स वगैरह ये नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, मतलब स्टैटिक GK का कोई भी पोर्शन आपको नहीं छोड़ना है। साफ साफ इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो, उन्होंने साफ लिख करके दिया है कि हमें अवार्ड्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आपका जैसे तुगलक वंश हो गया, मुगल वंश हो गया, मराठा साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा जो मौर्य साम्राज्य वगैरह है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है ये आपको हमने बता दिया है। अवार्ड्स हो गया, विविध तो पढ़नी ही पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। प्रथम हो गया, पहला पुरुष हो गया, पहली महिला हो गई। उसके बाद राज्य से संबंधित नृत्य और उनके मेले त्योहार वगैरह जो होते हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनकी कौन कौन सी कमांडर्स कमिश्नरी क्षेत्र हैं, ये सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इनको आप विस्तार से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, क्योंकि विविध का पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा आपको प्लस करने की जरूरत है।
उसके बाद में हम आपको ये बता दें कि जो बंदा एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेगा उसके बाद जैसे सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन पे काफ़ी लोगों को अब भी डाउट है कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी के बारे में आपको बताते हैं।